बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरे तरफ से आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आज ईद का दूसरा दिन है और अल्लाह ताला का शुक्र है, रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी लेकिन कुछ इलाकों में उसके वजह से काफ़ी नुकसानात भी रिपोर्ट हुई हैं। तो अल्लाह से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला मौसम को भी इसी तरह खुशगवार और ख़ूबसूरत रखे और अल्लाह ताला रहमत की बारिशें करे और ज़हमत की बारिशें न बने ताकि लोगों को तकलीफ़ न पहुँचे। तो यही दुआ हम सबको अल्लाह ताला से करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब के ऊपर अपने रहमत नाजिल करे, लेकिन जो अल्लाह के अज़ाब है उससे हम सब पूरे मुल्क को बचा के रखे। आज के प्रोग्राम में हम 2-3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज़ का फ्लॉप होना है। ये बहुत बुरी न्यूज़ है पूरी मुस्लिम लीग के लिए, क्योंकि जब मरियम नवाज़ को लॉन्च किया गया था तो उसका मकसद यही था कि मुस्तक़बिल में वो अपने पार्टी को संभाल लेगी। लेकिन हालिया जो ज़िमनी इंतख़ाबात पंजाब के अंदर चल रहे हैं और वहाँ पे उनके जो जलसे हो रहे हैं तो उसमें अगरचे लोग आ जाते हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि उसमें लोग आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर चूँकि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर है उन सियासी जमातों का, आप मुस्लिम लीग नून को ले या आप पीपल्स पार्टी को ले, तो इनके जलसे जुलूसों में जो मुकामी इनकी क़ियादत होती है, उनके MNAs MPs होते हैं, उनको लोग लाने के लिए कहा जाता है और फिर वो मजबूरन चूँकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसी वजह से वो लोगों को पैसे देकर लाया जाता है। लेकिन यहाँ पे पंजाब के अंदर हमने देखा, उनके काफ़ी सारे जलसों के अंदर हमने देखा कि जो लोग आ जाते हैं वो फिर इस किस्म की वीडियो सामने आ जाती है कि उसके अंदर वो उनके ख़िलाफ़ नाराबाजी करते हैं, लोटों के हवाले से नाराबाजी करते हैं या चोर चोर के नारे लगाते हैं या इस किस्म की चीज़ें, मतलब इनके अपने जमातों के ख़िलाफ़ नाराबाजी होती रहती है। और उससे अगर आपका जलसा बड़ा भी हो, लेकिन इसका मकसद ये है कि उसमें जो आने वाले लोग हैं वो आपके जो पॉलिसी है या जो आपका एजेंडा है या जो आपका बयानिया है उसके साथ वो मुत्तफ़िक नहीं है। तो जलसे के लिए तो लोग आ जाते हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होता कि वो सब के सब आपको वोट देंगे। तो इस सूरत हाल की वजह से मुस्लिम लीग बज़ाहिर बहुत ज़्यादा मायूस दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि शायद मरियम नवाज़ पार्टी का फ्यूचर का लीडर होगी और वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकेंगी। और जिस तरह के ज़रदारी ने बिलावल भुट्टो को लॉन्च किया, उनका ये ख्याल था कि बिलावल क्योंकि ज़रदारी के हवाले से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के एक सोच था, उनके हवाले से लोग एक नेगेटिव थिंकिंग रखते थे। तो उनका ये ख्याल था कि वो अपने बेटे को लॉन्च करेंगे और बेटे के आने के बाद शायद पीपल्स पार्टी वो बेनज़ीर वाली पोजीशन पे आ जाएगी जो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में पीपल्स पार्टी की पोजीशन थी। लेकिन हमने देखा कि पीपल्स पार्टी तकरीबन 3 सूबों से ख़त्म हो चुकी है। आप बलूचिस्तान में देख ले, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देख ले या पंजाब के अंदर देख ले, तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी की वो पोजीशन नहीं रही। सिर्फ सिंध के हद तक उनकी अब भी वहाँ पे पोजीशन है और उसकी बुनियादी वजह वो भुट्टो के दबर का जो पीपल्स पार्टी के साथ लोगों की हमदर्दी आती है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा कम है, लोग आम चीज़ों के समझ नहीं रखते, न लोग उस पार्टी की पॉलिसी के हवाले से कुछ जानते हैं। दूसरा ये कि वहाँ पे वडेरे किस्म के हैं और ज़्यादातर लोग चूँकि एजुकेटेड नहीं हैं तो उनके ज़ेर असर है, उनको ग़ुलामों की तरह रखा जाता है और उनको मीडिया तक भी एक्सेस नहीं है। उनके एजुकेशन की ये हालत है कि उनको दुनिया के हवाले से भी कुछ ख़बर नहीं है। तो उसी वजह से उन इलाकों के अंदर जो इन लोगों ने जानबूझकर पसमानदा रखा है, वहाँ अब भी इनकी वोटर्स है और वहाँ से इनको इलेक्शन के अंदर वोट्स मिलते हैं। लेकिन हालिया बल्दियाती इंतखाबात के अंदर हमने देखा कि वहाँ पे इन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया और ज़बरदस्ती मतलब वहाँ पे अपना जो बल्दियाती इनका इलेक्शन था उसको जीत लिया। तो इससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि सिंध के अंदर भी अभी उन इलाके जो पहले आगाही नहीं रखते थे वहाँ भी लोगों की आगाही आ गई है और इसी वजह से पीपल्स पार्टी भी काफ़ी एक मुश्किल सूरत हाल में है। इनका
बिलावल भुट्टो भी फ्लॉप हो चुका है। अभी जरदारी का ये सोच है कि वह आसपा भुट्टो को लेकर आएगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उनका भी इतना पब्लिक के अंदर वो अपने लिए स्पेस उनके लिए बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि लोग समझ चुके हैं इन पार्टीज़ के हवाले से कि ये जो करप्शन के इनके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं और जिस तरीके से उन्होंने पैसा बाहर दुनिया में मुंतकिल करके वहाँ पे अपने जायदादी और कारोबारी बनाए, तो उसके वजह से मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी से लोगों के अंदर उनके ख़िलाफ़ जो नफ़रत है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। और यही सूरत हाल है कि अभी हमने देखा कि हाल ही में जब अयाज सादिक और सलमान रफ़ीक ने अपने वजारतों से इस्तीफ़ा दिया तो वहाँ से ये कहा गया कि ये पार्टी को मजबूत करने के लिए अभी काम करेंगे और जो ज़िम्नी इलेक्शन है उनके अंदर अपना रोल प्ले करेंगे। इससे मतलब ये ज़ाहिर हुआ कि आप अगर अपने मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करवाना चाहते हैं कि आप जाकर ये कैंपेन में हिस्सा ले, तो इसका मकसद यही है। मतलब उन्होंने तो खुलकर कह भी नहीं सकते और न कह भी दिया कि मरियम फ्लॉप हो गई है, लेकिन बज़ाहिर मरियम नवाज़ जो है वो फ्लॉप हो चुकी है। उनकी जो सियासत है वो अभी अवाम के अंदर अपने लिए जगह बनाने में नाकाम रहा। सेम सिचुएशन हमज़ा शहबाज के है। हमज़ा शहबाज की भी वो पोजीशन नहीं है कि वो लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो इसका मकसद यही है कि जो मुस्लिम लीग नून का यंग लीडरशिप था वो अपने लिए जगह बनाने में नाकाम हुआ। इसी तरह अगर हम देख ले तो इनके जो मौजूदा हुकूमत है उनके मौजूदा हुकूमत की वजह से भी क्योंकि जरदारी ने इनके साथ एक बड़ा गेम खेला और इनको ये तो मालूम नहीं क्योंकि पब्लिक नहीं हुई कि जब इनको राम किया गया और इनको इस चीज़ के लिए तैयार किया गया कि आप इमरान खान की हुकूमत के गिराने में उनका साथ दे, तो इनसे क्या वादे किए गए या इनको क्या फ्यूचर बताया गया जिसकी वजह से ये राज़ी हुए और इसमें इन्होंने अपना उनका साथ दिया। लेकिन ये है कि जो इमरान खान की हुकूमत गिराने की वजह से मुस्लिम लीग नून को सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त पहुंचा है। पूरी पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर उनके ख़िलाफ़ जो नफ़रत है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और इनसे लोग बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। जरदारी और मौलाना ने एक जो इनके साथ दूसरा धोखा किया वो ये था कि जितनी भी अवाम दुश्मन फैसले हुई तो वो मुस्लिम लीग नून के ज़रिए करवा दिया, उनके वज़रा के ज़रिए उसके ऐलानात करवा दिए गए और अपने आप को साइड पे रखा। उन्होंने न हक में कोई वाज़ेह किस्म के मुसलसल बयानात दिए और न मुखालिफत में कोई बयान दिया, बल्कि साइड पे जाकर बस छुप गए, जिसकी वजह से लोगों के तोपों का जो रुख था वो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ रहा और अब भी रहा है। इसी तरह सेम पीपल्स पार्टी और मौलाना को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इन दोनों जमातों को अवाम के अंदर इनके ख़िलाफ़ नफ़रत जो है वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अभी जब ये इलेक्शन में आएंगे तो आप देखेंगे कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हुई है। क्योंकि सवात के अंदर हमने देखा कि PDM का एक मुश्तरका कैंडिडेट था जो इन तमाम सियासी जमातें उनको सपोर्ट करते रहे, जो ANP का उम्मीदवार था और उनको बहुत बदतरीन किस्म का शिकस्त का सामना वहाँ पे करना पड़ा। मतलब सवात के अंदर आप देख लें वो ANP का अपना ही सीट था और दूसरा जो उनके कैंडिडेट का डेथ हुआ था, तो डेफिनेटली जब कोई इसी तरह का बंदा मर जाता है तो फिर आवाम की जो हमदर्दियाँ है वो उस ख़ानदान और उस जमात के साथ और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसी वजह से अक्सर इस किस्म के इलेक्शनों में हमने देखा है कि हमेशा लोग उसी पार्टी और उसके कैंडिडेट को वोट देते हैं क्योंकि ज़्यादातर उनके रिश्तेदारों को खड़ा किया जाता है, तो लोगों की हमदर्दियाँ उनके साथ और भी ज़्यादा होती है। लेकिन सवात के अंदर हमने देखा कि न सिर्फ हमदर्दियाँ बल्कि इन तमाम जो 12 जमातें हैं इनका सपोर्ट भी, इनका वोट बैंक कुछ जमातों का था या नहीं था, लेकिन ये है कि इनको एक बदतरीन किस्म का
शिकस्त वहाँ पे हुआ। इसी तरह सेम पंजाब के अंदर अभी ज़िमनी इलेक्शन के अंदर वही सूरत हाल है कि इनको अगर ये नशस्तों में जीत भी जाते हैं तो इनको धांधली करना पड़ेगा। मतलब धांधली के बगैर अगर अवामी वोट के ज़रिए आप ये कहेंगे कि ये जीत जाएगी तो इन 20 नशस्तों में इनको एक भी नहीं मिल सकता। बज़ाहिर जो ग्राउंड की सूरत हाल है तो उसमें मुस्लिम लीग नून को कोई भी नशस्त मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो मौजूदा महंगाई की सूरत हाल है और जो मौजूदा इमरान ख़ान ने एक जो बयानिया बिल्डअप किया जो आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ, उसकी वजह से मेरे ख़्याल में इनके लिए जगह जो बनाना वो बिल्कुल एक नामुमकिन हो चुका है, वो नहीं मिल सकता इनको। इसी वजह से अभी ये बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर ये 20 नशस्तें परस्कर इसमें 15-16 भी PTI जीत जाते हैं तो उसी सूरत में हमजा शहबाज की हुकूमत वहाँ पे नहीं रहेगी पंजाब के अंदर, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी। और जब पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत आ जाए तो फिर मरकज़ के अंदर सिर्फ एक इस्लामाबाद के हद तक हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं होगा मुस्लिम लीग नून के लिए। और उसी सूरत में फिर ये इलेक्शन की तरफ भी जाएंगे, लेकिन इलेक्शन की तरफ के जाने की सूरत में फिर इनको अगले इलेक्शन में कुछ भी नहीं मिलेगा, इनको बहुत ज़्यादा बदतरीन किस्म की शिकस्त का सामना इन सबको करना पड़ेगा। तो इसी वजह से इस वक्त ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। मतलब ये अगर अभी हुकूमत भी छोड़ देंगे तो हुकूमत छोड़ने की सूरत में फिर भी इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये अगर हुकूमत जारी भी रखेंगे तो इनके मज़ीद बदनामी होगी, क्योंकि श्रीलंका के अंदर जो सूरत हाल बना, बाकी दुनिया के अंदर जो सूरत हाल बना, उसके वजह से बहुत ज़्यादा खौफ पाकिस्तान के अंदर आ चुका है। लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं कि ऐसा न हो कि लोग निकल आ जाए और फिर इनके लिए वो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। अभी तो इमरान ख़ान है, वो तो लोगों को लीड कर रहा है, तो इसी वजह से लोग सिर्फ उनको देखते हैं और उनके कहने पे निकल आ जाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन जो इनका प्लान था कि हम ज़िमनी इलेक्शन से पहले इमरान ख़ान को गिरफ्तार कर लेंगे ताकि इलेक्शन जीत सके, लेकिन अभी ये मुश्किल में फंस गए हैं। इमरान ख़ान को गिरफ्तार करने की सूरत में फिर आवाम को लीड करने वाला कोई नहीं होगा, और फिर जब वो निकलेंगे तो सूरत हाल बिल्कुल श्रीलंका वाला बनेगा। तो उसी सूरत में फिर इनको सब कुछ लूज़ करना पड़ेगा, मतलब इनके लिए फिर मुल्क के अंदर रहना वो भी नामुमकिन हो जाएगा। तो इसी वजह से ये बहुत एक मुश्किल सूरत हाल के अंदर ये फंस गई है। इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत ज़्यादा परेशान है, और इस्टेब्लिशमेंट जो उनका सोच था कि ये तमाम जमातें मिलकर एक मजबूत किस्म की हुकूमत बनाएगी और फिर जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये बेहतर परफॉर्म करेगा, लेकिन उनका जो सोच था वो उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। आर्मी चीफ आप देख रहे हैं कि वो चाइना भी गए, सऊदी अरब भी गए, कतर भी गए, ताकि इनके जो माशी मुश्किलात है उसमें वो इनको हेल्प आउट कर सके और इनको कुछ पैसे मिल सके, और ये जो मौजूदा महंगाई की सूरत हाल है उसमें कमी आ सके। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो दोस्त ममालिक है वो बिल्कुल एतमाद नहीं करते, और एतमाद इसी वजह से नहीं करते कि इनको पता है कि इनके पास आवाम का सपोर्ट नहीं है। तो इसी वजह से वो भी बीच में आना नहीं चाहते कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर हमारे ख़िलाफ़ जो नफ़रत है वो शुरू हो जाए और हमारे ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ जाए। तो फिर उसी सूरत में हम आवाम के साथ किस तरह अपना जो रवाबित है उसको रखेंगे। और इसका अंदाज़ा आप राना सनाउल्लाह के बयान से आप लगा लें कि कल जो उन्होंने बात IMF के हवाले से कही, पहले IMF को धमकियाँ दी गई कि हम एक एटमी ताकत है, आप किस तरह इस किस्म के मुतालबात हमसे करते हैं। और उसके बाद फिर उसने कहा कि मतलब हमने IMF के तमाम वो मुतालबात मान लिए जो हम मान नहीं चाह रहे थे। मतलब इस ऐसी किस्म के मुतालबात हमसे किए गए जो बिल्कुल मानने के काबिल भी नहीं थे, लेकिन मजबूरी की वजह से हमने मान भी लिया। अभी इनके बीच सबसे बड़ा मसला ये है कि जो एंटी करप्शन लाज है, जो इन लोगों ने 1100 अरब रुपए एक दूसरे को माफ़ कर दिए हैं, IMF कह रहा है कि ये जो पैसे है ये कवानीन आप वापस ले, और ये जो पैसा है ये कौम को आप वापस करिए। ये अभी कौम को पैसा वापस नहीं करते, तो जब नहीं करते तो ये वहाँ पे फंस गए हैं। अभी इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, हम किस तरह इस मुश्किल से निकल जाए। तो ये है कि IMF के खाते में भी ये लोग बुरी तरह फंस गए हैं, इनके पास अभी कोई रास्ता नहीं है। अभी इमरान खान पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन हो जाए, अगर वहाँ पे PTI को ज़्यादा नशस्तें मिल जाए तो उसी सूरत में फिर इनकी हुकूमत ऑटोमेटिकली चली गई, फिर इनके लिए
हुकूमत में रहना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और पंजाब की सूरत हाल यही नज़र आ रही है कि वहाँ पे अगर धांधली नहीं हुई तो PTI ये तमाम जो अक्सरियत इसमें 18 के करीब जो नशस्तें हैं वो PTI जीत जाएंगे, बड़ी आसानी से उस पर कामयाबी हासिल कर लेंगे और वहाँ पे मुस्लिम लीग इनसे नहीं जीत सकते। तो यही एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में मुस्लिम लीग और उनके साथी फंस गए हैं और एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है। और ऊपर से जो श्रीलंका के अंदर सूरत हाल बन गई और जो वहाँ से वीडियोज़ और ये सारे मनाजिर सामने आने शुरू हो गए तो उसने इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह ये फंस गई है, इनके पास कोई दूसरा रास्ता अभी नहीं है। तो इसी वजह से अभी आने वाले दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है। अभी देखना है कि 17 जुलाई को पंजाब की जो अवाम है वो क्या फैसला करेंगे, वो अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किस तरह करेंगे। जो बदतरीन महंगाई के दलदल में इन पूरी कौम को धकेल दिया, जिस तरह जुल्म और ज़्यादती हुई, जिस तरह एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को इन लोगों ने बेदर्दी से गिरा दिया और जिस तरह पाकिस्तान को बदतरीन किस्म के माशी मुश्किलात के अंदर धकेल दिया, तो डेफिनेटली अवाम जो है वो अपने गुस्से का इजहार करेंगे। और वो इनको भी पता है कि जब अवाम अपने गुस्से का इजहार करेंगे तो इनकी हुकूमत के लिए रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।